राम राम भाई सारा ने सनुरा ठीक ही होता है। राम राम। तो आज बात करेंगे आईबीएस में धड़कन। ये जो धड़कन इधर 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 नाभि के ऊपर की तरफ सबसे ज़्यादा नाभि के ऊपर की तरफ जब सुबह खाली पेट होता हो ना, और जब हम सुबह खाली पेट लेट के देखते हैं, हाथ लगा के देखते हैं, तो धड़कन हमें ऊपर महसूस होती है या फिर थोड़ा लेफ्ट की तरफ इधर महसूस होती है। और जो ये नले वगैरह जो और ये नले पड़ जाते हैं, आज इनके ऊपर बात करेंगे। जो ये बोल देते हैं ना कि नले पड़ गए, कि नले कैसे पड़ गए, फिर ये टाइट क्यों है भाई साहब, ऐसे कई सवाल किए गए मेरे से। इसलिए मैं आज इस टॉपिक पे बात करूँगा कि पेट टाइट क्यों होता है। कोई बोलता है पेट पत्थर जैसा है, कोई बोलता है पेट में गांठें जैसी लग रही हैं, गांठें जैसी अंदर जब दबाते हैं ना तो गांठें जैसी लग रही हैं। ऐसा नहीं लग रहा जैसे आंत है, ऐसा लग रहा जैसे गांठें हैं। इतना टाइट लग रहा कुछ, बिल्कुल पत्थर के जैसा क्यों हो गया है ये। फिर ये क्या है, ये बोलते हैं कि फिर ये क्या है। अब बताते हैं आज वीडियो में ये क्या है और इसका इलाज क्या है। आईबीएस में अकेले दिमाग की बीमारी नहीं है। मैंने ये हर वीडियो में बहुत बार बोल चुका हूँ। आईबीएस अकेली दिमाग की बीमारी नहीं है। आईबीएस में दिमाग ने हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को पकड़ लिया है और उसको बिल्कुल ही अनबैलेंस कर दिया है। दिमाग जब किसी ऑर्गन को पकड़ लेता है ना, तो उसको बस तहस नहस कर देता है, उसकी ऐसी की तैसी कर देता है। ये दिमाग का खेल है, सारा सारा ही दिमाग का खेल है। दिमाग हाइपर हो गया तो वहाँ की नसें हाइपर हो गई। नसें तो बाल जितनी पतली नसें होती हैं पेट में, बाल जितना पतला बाल होता है ना, इतनी पतली पतली नसें होती हैं। पर जो आंत होती है ना, हमारी बड़ी आंत जो है, ये बड़ी आंत हमारी ऐसा, अगर हम 3-4 दिन तक भी ना मोशन जाएं तो उसमें इकट्ठा हो सकता है। हमारी बड़ी आंत इतनी बड़ी होती है, उसमें बहुत मल इकट्ठा रहता है। स्वस्थ आदमी का नहीं रहता। स्वस्थ आदमी का तो पाचन क्रिया इतनी ज़बरदस्त होती है, वो हर रोज़ सुबह बिल्कुल खाली हो जाता है, बिल्कुल खाली। ना दिन में उसको गैस बनेगी ज़्यादा, ना बदबू आएगी गैस से, ना कुछ और आईबीएस के मरीज़ के तकरीबन बहुत सारे केसों में ऐसा मैंने पूछा है, बताया है, मेरे साथ खुद भी बनता था कि फाट से बदबू आती थी गैस से, ज़्यादा बदबूदार। तो इसका मतलब है अंदर बहुत कुछ जमा पड़ा है, गला सड़ा पड़ा है, ठीक है ना। गैस रुकी पड़ी है, मल रुका पड़ा है, वो उस चीज़ के कारण टाइटनेस फील हो रही है। और जो दिमाग के कारण नसें हाइपर हो गई ना, जो दिमाग ने इधर 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 कनेक्शन कर दिया, एक कनेक्शन कर दिया दर्द का, ऐसे फील होता है, दर्द फील होता है। हम दर्द को ढूंढते हैं, दर्द हो गया, हम रोज़ दबा दबा के देखते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना है। पेट हमारा बहुत ही बिल्कुल सबसे मुलायम ऑर्गन है। पेट हमारा बिल्कुल मुलायम है अंदर से। आते बिल्कुल ही मखमली रुई के जैसी हैं। उनको ऐसे हर बार हर रोज़ दबा दबा के मत देखो भाई, मत देखो दबा दबा के। कोई स्वस्थ आदमी सुबह खाली पेट सुबह उठते ही ऐसे दबा के कभी देखता हुआ मिला है? ऐसे दबा दबा के कभी अपनी पोटी को देखता हुआ मिला है? नहीं मिला होगा। आईबीएस के मरीज में ये दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉमन देखी गई हैं। एक तो वो पेट को दबा दबा के देखता रहता है हर रोज़, टाइट है कि नरम हुआ, टाइट है कि नरम हुआ, टाइट है कि नरम हुआ। ये कोई नहीं, ना भी इधर हो गई, इधर हो गई, इधर हो गई, ये सब बकवास है। मानता हूँ कभी कभार वजन उठाने से ना भी थोड़ी मोटी इधर उधर हो सकती है, तो उससे लूज मोशन लगते हैं, लूज मोशन लग जाते हैं खाली, ठीक है ना। ये नहीं होता कॉन्स्टिपेशन हो गया, म्यूकस आ गया, ये हो गया, वो हो गया, लूज मोशन लग जाते हैं। ना भी जब कभी हमारी ना भी खिसक जाती है तो हमें लूज मोशन लग जाते हैं, और वो अपने आप ठीक भी हो जाती है, अपने आप भी ठीक हो जाएगी। अगर ना हम किसी से सेट करवाएंगे ना,
तो जल्दी सेट हो जाती है और बार बार ना भी नहीं खिसकती। एक बार सेट करवाने से ये बार बार अगर ना भी खिसक रही है, बार बार अगर धड़कन इधर उधर जा रही है, एक बार सेट करवाते ही, एक बार सेट करवा ली सेंटर में आ गई, फिर बाद में फिर एक तरफ हो गई, फिर उस तरफ हो गई, दाएं बाएं ऊपर नीचे ऐसे चलता रहा, तो इसका मतलब आईबीएस ही है। और आईबीएस हमारी 70% दिमाग की बीमारी है। 70% बहुत हो जाता है, 30% ओनली 30% पेट की बीमारी है। और दिमाग के कारण नसें हाइपर हो रखी हैं और पूरा सिस्टम हाइपर हो रखा है, इसलिए वहाँ पत्थर जैसा फील होता है, पत्थर जैसा फील होता है। जैसे जैसे साइकेट्रिक की दवाइयों से आराम आना शुरू होगा, जैसे जैसे कोलास्पायक्स को खाते हुए 6 महीने हो जाएंगे। कोलास्पायक्स का काम है पेट को बिल्कुल नरम करना, साइकेट्रिस्ट का काम है दिमाग को शांत करना और पेट को शांत करना। कोलास्पायक्स का भी काम दोनों जगह है, पेट पर भी काम है और दिमाग पर भी काम है। इसीलिए ये नहीं मिलती इतनी आसानी से, कोलास्पायक्स की टेबलेट हर मेडिकल स्टोर पे नहीं मिलती। इसके लिए भी बहुत जुगाड़ करने पड़ते हैं। बहुत फ़ोन आते हैं मेरे पास, सोनू भाई कोलास्पायक्स नहीं मिल रही, नॉर्मैक्सिन मिल रही है, ये वो। कोलास्पायक्स बेटर है, कोलास्पायक्स के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। साथ में खा लो, साइकेट्री की दवाई के साथ में कोलास्पायक्स खाओ। ये धड़कन कब बंद होगी, ये भी क्वेश्चन है। इसी वीडियो में इस क्वेश्चन का भी आंसर देता हूँ। ये धड़कन कब बंद हो जाएगी? जब साइकेट्रिस्ट के इलाज को 6 महीने हो जाएंगे, वेट गेन हो जाएगा, अच्छा सा वेट गेन हो जाएगा और 6 महीने हो जाएंगे, तो ना भी धड़कना जो इधर उधर धड़क रही थी वो अपने आप बंद हो जाएगी, वो अपने आप सेंटर में आ जाएगी, अपने आप। किसी से कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से भी कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप सेंटर में आ जाएगी वो। कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इतनी टेंशन मतलब पेट पत्थर जैसा, पेट बिल्कुल नरम हो जाएगा 6 महीने में। साइकेट्रिक की दवाई मतलब अच्छे साइकेट्रिस्ट की जिसको नॉलेज हो, और साथ में कोलास्पायक्स, बिल्कुल ही नरम हो जाएगा। आज जितना पेट नरम टाइट है ना, पत्थर जैसा है, गांठें जैसी लग रही हैं, बिल्कुल नरम हो जाएगा, बिल्कुल मखमल के जैसा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि फिर भी ऐसा हो रहेगा और हम ठीक भी हो जाएंगे और ये ऐसा का ऐसा रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। पेट नरम 6 महीने के बाद पेट नरम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। मेरा 5.5 महीने, मैं बोलता हूँ ना हर बार, 5.5 महीने बाद मेरे हर सिम्टम, सारे सिम्टम खत्म हो चुके थे। गैस, ब्लोटिंग, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, नींद ना आना, पेट मेरा बिल्कुल पत्थर के जैसा था मेरा पेट। तो मैं से पेट में अंदर दबा के देखता था ना, ये ऐसा लगता था जैसे कोई लोहे का मतलब मोटा सा सरिया अंदर रखा है ऐसे, मतलब जोड़ी जेवड़ा जेवड़ रस्सी होती है ना, रस्सी जैसे, जैसे रस्सी को खींच देते हैं और उस रस्सी पे ऐसे हाथ मारते हैं, ऐसे ऐसे हाथ लगता था मेरा, ऐसे ऐसे हाथ लगता था। इतना टाइटनेस हो गई थी, इतनी टाइटनेस थी, बहुत ही ज़्यादा। और आज कोई दर्द नहीं, नीचे भी कोई टेस्ट नहीं, बल्कि लेटने के बाद अच्छा पता चलता है, अच्छा पेट नरम हो जाता है, बिल्कुल ही नरम हो चुका है पेट, वजन गेन हो चुका है, पेट थोड़ा बाहर निकल चुका है। और बिल्कुल बिल्कुल ही जो वो अतर दबा के देखता था ना, ऐसे ऐसे दबा के देखता था, वो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, अपने आप ख़त्म हो गया। पता नहीं कब ख़त्म हुआ, मैं रोज़ दबा के नहीं देखता था। मेरे को किसी ने बोला था कि सोनू भाई जब साइकेट्रिस्ट का इलाज शुरू करो ना, तो एक बात ध्यान रखनी है, मैं तुमको बताता हूँ क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। एक तो अपना स्टूल नहीं देखना है, अपना स्टूल नहीं देखना है, बिल्कुल भी नहीं देखना स्टूल, ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं देखना स्टूल, ध्यान कर लो इस बात को, स्टूल बिल्कुल भी नहीं देखना है। और दूसरी बात, हर रोज़ पेट को दबा दबा के नहीं परेशान करना है। पेट हमारा बहुत ही नरम ऑर्गन है भाई, बहुत ही मुलायम चीज़ है, बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है भाई। इसको ऐसे दबा दबा के
ख़राब मत करो सिस्टम को, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे दबा दबा के देखने से, ऐसे 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 करने से बहुत ही पतले पतले टिश्यू होते हैं बाल के समान। मैं कितनी बार बता चुका हूँ, बिल्कुल मत छेड़ो इसको, छोड़ दो हर चीज़ को। पेट को दबा के देखना छोड़ दो, अपने स्टूल को देखना छोड़ दो, आदमी कसा आया कि नहीं आया, आराम कितना हुआ नहीं हुआ। 6 महीने के लिए भूल जाओ सब कुछ। 6 महीने के लिए तुम भूल जाओ तुम क्या थे क्या नहीं थे, सिर्फ 6 महीने के लिए। 6 महीने के बाद देखना, दबा के भी देख लेना और अपना स्टूल भी देख लेना, ठीक है। 6 महीने तक कसम उठा लो कि हम पेट को दबा के नहीं देखेंगे, हम अपना स्टूल नहीं देखेंगे, हम बिल्कुल रूटीन में दवाई फॉलो करेंगे, बिल्कुल रूटीन में, एक दिन भी मिस नहीं करेंगे, ठीक है ना, एक दिन भी मिस नहीं करेंगे। 6 महीने के बाद तुम देखना, जिस दिन पूरे 6 महीने हो जाए कैलेंडर में टिक लगा दो, निशान लगा दो कि 6 महीने तक अब कुछ नहीं देखना है, ये ऐसे 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 करना है, ऐसे ऐसे इलाज होगा, ये दवाई खानी है, वो डॉक्टर है, मतलब। और अपने काम में व्यस्त हो जाओ, भूल जाओ हर चीज़ को। पेट में नल्ले भी थे, क्या था, इनका क्या होगा, उनका क्या होगा, कुछ भी नहीं। 6 महीने के बाद देखना, मैं गारंटी देता हूँ, बिल्कुल क्योर हो चुका होगा हर चीज़। तुम जहाँ भी दबा के देखोगे बिल्कुल नरम दिखाई देगा, बिल्कुल नरम दिखाई देगा, कुछ भी दिखाई नहीं देगा ऐसा पत्थर जैसा। गांठें सब खत्म हो चुकी होंगी। और साथ में कोलास्पैक्स लेनी जरूरी है उसके लिए, नलों के लिए, जो ये टाइटनेस फील होती है ना, ये गैस रुक के खड़ी हो गई, सब कुछ रुका पड़ा है भाई। कॉन्स्टिपेशन है, अच्छी तरह से पेट साफ नहीं होता, अच्छी तरह से गैस पास नहीं होती, अच्छी तरह से भूख नहीं लगती, अच्छी तरह से नींद नहीं आती, दर्द पेट में रहता है, ऐंठन पेट में रहती है, भारीपन रहता है, हमेशा पेट फूला हुआ रहता है, मुकस आता है, आम आता है, कितनी परेशानी है आईबीएस में, कितनी गिनाऊं। पेट पत्थर जैसा टाइट रहता है, गांठें सी बन गई हैं पेट में, वेट बिल्कुल लॉस हो गया है, लोग पता नहीं क्या क्या मजाक बनाने लग गए हैं हमारा। हम, ऐसा नहीं है कि तुमको ये परेशानी थी, है, हमको भी थी ये परेशानी भाई, बिल्कुल थी। एक एक चीज का पता है, कुछ भी नहीं भूला हूँ, कुछ भी नहीं भूला हूँ, कुछ भी नहीं, सब याद है। आईबीएस का मरीज सब कुछ भूल सकता है, पर अपना वो पूरा समय नहीं भूल सकता जो उसने झेला है। जो वो चिड़चिड़ापन, वो बेकार की बातों में लड़ाई, कुछ नहाने को मन करे ना पहनने को मन करे, कहीं बाहर घूमने का मन नहीं करना, कुछ खाते ही पेट में दर्द, कुछ खाते ही पेट में गैस, पानी पीते भी पेट में गैस, वो गैस का पास ना होना, बहुत कुछ है झेलने के लिए, बहुत कुछ है आईबीएस में। आईबीएस एक नाम है, एक बस छोटा आईबीएस है भाई। पेट में तकलीफ रहती होगी, जिसको नहीं हो तो यही समझेगा यार पेट में दिक्कत रहती होगी चूरन खा ले, कब्जी बनी रहती होगी, कॉन्स्टिपेशन होता होगा चूरन खा ले, डायरिया है तो उसका इलाज करवा ले। किसको क्या पता भाई, हमको क्या क्या और परेशानी है, कितनी परेशानी है, हजारों सिम्टम है। कितने सिम्टम गिनाऊं मैं, कम है, जितने गिनाऊंगा उतने कम है। और ये मत पूछा करो कॉल करके मैसेज करके, आपको ये सिम्टम था भाई साहब, उस आपको ये सिम्टम था, सभी सिम्टम थे मेरे को। टोटल जितने आईबीएस में सिम्टम होते हैं ना, जो तुमको आज हैं, जो तुमको आज फील हो रही है हर चीज, वो हर चीज मेरे को थी, गुजरे समय में हर चीज मेरे को थी, पर आज नहीं है कुछ भी। आज बिल्कुल ठीक हो गए, बिल्कुल ही ठीक हो गए हैं भाई, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी बीमारी नाम की चीज़ नहीं बची। इसलिए बोलता हूँ, बीमारी ठीक होने वाली है, ठीक हो जाएगी, बिल्कुल भी चिंता करने वाली ज़रूरत नहीं है। गारंटी है राठी साहब की, गारंटी है राठी साहब की कि बीमारी ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। वैसे फैला के पैर ऐसे सो जाओ, बस टेंशन छोड़ दो दुनियादारी की, बिल्कुल टेंशन छोड़ दो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे, ये गारंटी है मेरी, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। पर अच्छा कॉम्बिनेशन, अच्छा डॉक्टर जिसको नॉलेज है। किसी को भाई 6 महीने में रिलीफ नहीं आ रहा, उसको थोड़ा और समय के बाद रिलीफ आएगा। रिलीफ आना कंपलसरी है, 6 महीने के अंदर रिलीफ आ जाता है।
वरना फिर 7-8 महीने, किसी को साल भी लग जाता रिलीफ आने में। दवाई खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो, दवाई मत छोड़ो भाई। दवाई नहीं छोड़नी है, बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। दवाई खाते रहना है, दवाई नहीं छोड़नी है। बीच में दवाई छोड़ दी तो फिर इलाज पूरा नहीं होगा, बाद में दोबारा सिम्टम आ जाएंगे। फिर साइकेट्रिक के इलाज को तुम बदनाम करोगे, किसी न्यूरोथेरेपी वाले के पास बैठ के वीडियो बनाओगे और बोलोगे मैंने तो साइकेट्रिस्ट की दवाई खाई थी। फिर तुमको देख के लोग भटकेंगे। ऐसे भटकाव नहीं चाहिए भाई, बहुत ज़्यादा भटक लिए हैं। अब साइकेट्रिक के पास जाके अपना इलाज करवा लो भाई, अपना इलाज करवा लो साइकेट्रिक के पास जाके। अब बहुत हो गया भाई, बहुत हो गया। सब बहुत 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 हद से भी ज़्यादा आगे बढ़ गई बातें, ठीक है ना। आप अपना इलाज करवा लो और सारी टेंशन छोड़ दो, मेरे ऊपर छोड़ दो। चलो सारी टेंशन मैं झेल लेता हूँ, मैं ले लूँगा इतनी टेंशन तुम्हारे नाम की, मैं ले लूँगा। टेंशन स्ट्रेस फ्री लाइफ जियो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बिल्कुल भी चिंता मत करो, ठीक है ना। बिल्कुल भी चिंता मत करो, ठीक हो जाओगे भाई। चलो ठीक है, राम राम। अगली वीडियो बनाते हैं दूसरे टॉपिक पर। चलो भाई ठीक है, मिलते हैं, राम राम।